अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं आज कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। कन्नड़ा लैंग्वेज जो है वो एक कल्चरल राइट है अभी कर्नाटका के इस सरजमीन पे। हमें कॉन्स्टिट्यूशनली ये राइट मिलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कर्नाटका में जो कोई भी है, चाहे वो हिंदू है, सिख है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, इन सबको एक यूनिटी पे मतलब एकता में जोड़ता है ये लैंग्वेज कन्नड़ा। हर कोई जो कोई भी व्यक्ति कर्नाटका में रह रहा है उसको कन्नड़ा बात करना, लिखना और पढ़ना सीखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी बनता है। कन्नड़ा लैंग्वेज जो भी है, ये जो एक बंदा जो इस सरजमीन में पैदा हुआ है उसका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो ये लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करे। चाहे अभी एक ट्राइबल कम्युनिटी हो जाए या फिर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी हो जाए या फिर एक मेजॉरिटी कम्युनिटी भी हो जाए, आर्टिकल 29 के द्वारा वो अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैंने हमेशा से ये देखा है कि हम जो कन्नडिगाज होते हैं, अपने दोस्तों को या फिर कोई भी एक व्यक्ति जिससे हम बात करते हैं, हम हमेशा उसकी भाषा पे बात करने का प्रयास करते हैं। चाहे वो हिंदी हो जाए, इंग्लिश हो जाए या फिर तमिल हो जाए या तेलुगु हो जाए, हम उसको खुश करने के लिए, उसके एक कम्युनिकेशन के लिए हम अपनी भाषा बदल के बात करते हैं। तो ये सही है, मैं ये नहीं कहता कि ना बात करें, पर साथ में ये भी याद रखें कि हम अपना कल्चरल एक इनहेरेंट पार्ट है जो अपने कर्नाटका का एक जो इनहेरेंट पार्ट है कन्नड़ा लैंग्वेज, इसको हम कंप्लीट से ना भूलें। कई लोग अभी हिंसा का प्रयोग कर रहे हैं कर्नाटका में कन्नड़ा लैंग्वेज लाने के लिए। ये जो हिंसा यूज़ कर रहे हैं, ये जो हिंसा का प्रयोग करके बल दिखा के एक इंसान को कन्नड़ा बात करवाना, ये किस हद तक सही हो सकता है? डायरेक्टली बल के द्वारा या फिर एक प्रेशर से एक आदमी को हम कन्नड़ा बात करने पे मजबूर करते हैं तो वो हमें गलत नज़रिए से देखेगा। तो हमें भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि हमें भी कॉन्स्टिट्यूशनली सही होना चाहिए अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग बल के डर से कन्नड़ा बात करें। कन्नड़ा एक ऐसी भाषा है जो अपनी संस्कृति से मतलब अपनी एक कल्चरल वेल बीइंग को डिपिक्ट करता है। अगर इसको हम बल के द्वारा किसी और के ज़ुबान से निकाल रहे हैं तो उसके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं वहाँ पे। तो अभी ये जो कोई भी कन्नड़ा बात करे उसके दिल से निकलना चाहिए ये भाषा। हमें एक मोहब्बत का रास्ता, एक अफेक्शनेट लव एंड अफेक्शनेट का रास्ता अपनाना चाहिए अपना ये मैसेज डिलीवर करने के लिए कि सभी लोग कन्नड़ा बात करें। इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एक लॉफुल प्रोसीजर, एक लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए। हमें लॉ बनाना चाहिए ऐसे तरीके से कि कर्नाटका में कन्नड़ा प्रोटेक्ट किया जाए। अभी रिसेंट एक लॉ पास किया गया अमेंडमेंट कर्नाटका के लेजिस्लेचर में कि 60% बोर्ड्स जो भी डिस्प्लेबल हैं कमर्शियल एरियाज़ पे वो कन्नड़ा में होने चाहिए। पर मेरा ओपिनियन ये है कि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करने पे भी हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है एट दी इंटरनेशनल लेवल, जो कंपनीज यहाँ पे आकर बसे हुए हैं। बट सही है, 60% को अगर 50-50% में भी बांट दिया जाए तो सही है, बट 60% and 50% डजंट मेक अ बिग डिफरेंस। बट ये बात भी हमें याद रखना चाहिए कि इंग्लिश का प्रयोग हम हमेशा के लिए ना भूल जाए। इंग्लिश एक हमें वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल रिकग्निशन देता है, तो इंग्लिश को लेकर हम कन्नड़ा भी साथ में उसके साथ जोड़ें ताकि एक इक्विलिब्रियम बना रहे। मतलब कोई ऐसा ना हो कि ब्यासनेस हो जाए ज़्यादा और कन्नडिगाज प्रो कन्नडिगा वर्जन ज़्यादा ना हो।
कर्नाटका में कन्नड़ा होना चाहिए, पर इसके साथ इंग्लिश का भी प्रयोग होना चाहिए। और मेरा और एक ओपिनियन ये है कि कर्नाटका में अगर हम कन्नड़ा इन्फोर्स करना चाहते हैं एज अ स्टेट लैंग्वेज मैंडेटरीली, तो पहला एक ओपिनियन ये है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस को इस्टेब्लिश करना चाहिए। वो जो कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं उनको इतना कॉम्पिटिटिव बनाओ कि वो इंग्लिश मीडियम के बराबर हो। मतलब हमेशा ये देखा जाता है कि कर्नाटका मीडियम जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक कन्नड़ा मीडियम जो कॉलेजेस होते हैं, वो एक बहुत नीचे लेवल पे लोग देखते हैं उसको, जो कन्नड़ा लेवल कॉलेजेस है या स्कूल्स हैं, कंपेयर टू द इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस और स्कूल्स। तो ये कन्नड़ा मीडियम कॉलेजेस जो आप एस्टैब्लिश करेंगे, लाइक जो कर्नाटका की गवर्नमेंट है, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो ऐसे स्कूल्स बनाए, ऐसे कॉलेजेस बनाए जो कन्नड़ा मीडियम के हो, जो इक्वली कॉम्पिटेंट हो, जो करंट मॉडर्न ट्रेंड्स हैं एजुकेशन लेवल में, प्लेसमेंट लेवल्स में। और दूसरा ओपिनियन मेरा ये है कि हर एक यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्टेट ओन्ड हो चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, एक कन्नड़ा सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया जाए जिस पे एक सिलेबस सारे कर्नाटका में फॉलो किया जा रहा है, और वो सिलेबस में थोड़ा अपना कल्चरल हिस्ट्री भी हो, ताकि वो कन्नड़ा की महत्वपूर्णता, मतलब जो इम्पोर्टेंस है, जान सके। हर एक व्यक्ति जो कर्नाटका की यूनिवर्सिटी में, लाइक जो स्टेट ओन्ड हो या प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, अगर एक सिलेबस से पढ़ाया जाएगा एक कन्नड़ा सब्जेक्ट, तो फिर हर एक व्यक्ति को कन्नड़ा के बारे में एक ज्ञान रहेगा, एक नॉलेज रहेगा, जिसकी वजह से वो कन्नड़ा की महत्वपूर्णता को जानेगा। तीसरा ओपिनियन ये है, ये जो कोटा और रिजर्वेशन कन्नड़ा लोगों को दिया जा रहा है, कन्नड़ा स्टूडेंट्स को जो सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स बन रहे हैं, उनको अभी 5% कोटा रिजर्वेशन दिया जा रहा है कर्नाटका पे। इसको बढ़ाकर 15% किया जाए अगर कर्नाटका गवर्नमेंट कन्नड़ा मीडियम स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करती हैं जो इंग्लिश मीडियम के इक्वल हो, और कन्नड़ा सिलेबस मैंडेटरीली इंक्लूड करती है। LKG जो बच्चे प्री KG से लेके प्री यूनिवर्सिटी और आफ्टर प्री यूनिवर्सिटी, दैट इज़ डिग्री कॉलेजेस पे भी एक मैंडेटरी कन्नड़ा सिलेबस इंट्रोड्यूस करती है। तो अगर ये दो प्रायर ओपिनियंस जो मेरे हैं, पहले जो मैंने कहे हैं, अगर ये फॉलो किए जाते हैं, तभी आप ये रिजर्वेशन कोटा इंक्रीज़ कीजिए। मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट करना नहीं चाहता कि आप कर्नाटका में कन्नड़ा बात करें। मतलब जो हमारी भाषा है, ये एक व्यक्ति के दिल से निकलनी चाहिए, ना कि बल के द्वारा। जय कर्नाटका, जय भारत।